जय श्री कृष्णा। मैं मीनू अग्रवाल गीता परिवार से जुड़ने के बाद अपने अनुभवों को आप सब लोगों के साथ में साझा करना चाहती हूँ। मेरी एक मित्र अनीता कंसल जो कि पहले से ही इस परिवार से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मुझे इसके विषय में बताया और कहा कि आप भी इसको ज्वाइन कर लें। मैंने उनको मना किया कि सर्विस और घर की व्यस्तता के कारण ऐसा करना आसान नहीं है, परंतु उन्होंने बार-बार मुझे मोटिवेट किया और कहा 24 घंटे में से केवल अपने लिए 40 मिनट ही निकालने हैं। उनके बार-बार कहने पर एक दिन मुझे ऐसा आभास हुआ कि दिन एक-एक करके निकलते चले जा रहे हैं। जिंदगी की संध्या निकट आती चली जा रही है, कब जाऊंगी? क्योंकि वक्त तो रेत की तरह फिसलता ही जाएगा। जीवन एक कारवां है, चलता ही जाएगा। इस परिवार से जुड़े सभी गुरुजन बड़े उत्साह, निष्ठा, लगन एवं प्यार से समझाते हैं। सभी साधकों का मनोबल बनाए रखने में आप लोगों का कोई सानी नहीं है। इसी कारण एक दिन भी क्लास छोड़ने का मन नहीं होता है। क्लास में साधकों से श्लोकों का उच्चारण करवाया जाता है। उच्चारण करने में मिस्टेक होने पर भी साधकों को खूब अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे अनीता दीदी, आपने बहुत बढ़िया पढ़ा। अनीता दी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बड़ी लय के साथ पढ़ा। बस तीसरा चरण का उच्चारण, तीसरे चरण की प्रैक्टिस एक बार आप मेरे साथ कीजिए। फिर उच्चारण ऐसे करवाया जाता है जैसे जब हम छोटे होते थे तब क्लास में टीचर करवाया करती थी। आप लोग सही कह रहे हैं, बचपन एक बार फिर दोबारा लौट करके आ रहा है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे लाखों जिंदगियों को बचाने वाला डॉक्टर भी हमेशा अपने कार्य को प्रैक्टिस ही कहता है। ये कितना आसान और सरल तरीका है। साधक की गलती भी सुधर जाती है और उसका मनोबल भी नहीं टूटता है। साधक खुश होकर के आगे बढ़ने की जिज्ञासा में हिलोरे लेने लगता है। मैंने इससे पहले गीता नहीं पढ़ी थी, अब गीता पढ़ रही हूँ, मेरा उसमें बड़ा मन लग रहा है और कुछ सीख रही हूँ, ये जिज्ञासा बनी रहती है। भले ही देर से सही, पर निराश नहीं होना है, क्योंकि लगातार गलतियां हो रही हों फिर भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। गीता परिवार से जुड़े आप सभी लोगों का ये अभूतपूर्व योगदान महान है, जो निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। वरना आज की स्वार्थ भरी जिंदगी में कौन किसके लिए समय निकालता है। गीता परिवार को ज्वाइन करने के बाद मुझे इस बात का आभास हुआ कि केवल रक्त संबंधों से ही कोई अपना नहीं बनता है, बल्कि प्रेम, सहयोग, विश्वास, सहानुभूति, अपनापन, प्रति आभार, सम्मान, निष्ठा एवं लगन, ये कुछ ऐसे अनकहे अनछुए भाव हैं जो परायों को भी अपना बनाने की ताकत रखते हैं। भगवान तो हमें एक दूसरे से मिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन संबंधों की दूरियां एवं नजदीकियां हमारे व्यवहार एवं विचारों पर निर्भर करती हैं। जैसे कहते हैं, जिंदगी चलती है, चलते रहिए, वक्त के साथ बढ़ते रहिए। ठीक उसी प्रकार मेरा 1 महीना 11 जुलाई से 9 अगस्त का समय सीखने एवं उत्सुकता में कैसे व्यतीत हो गया, इसका आभास ही नहीं हुआ। समय का सही समय पर सही सदुपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि समय का बहाव तो अपनी गति से बहता रहता है, केवल यादें और निशानी बना करके छोड़ जाता है। जैसे दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, पर अच्छे दिन हमेशा याद रहते हैं, कभी होठों की मुस्कान बनकर तो कभी आंखों का पानी बनकर। अब मैं सबसे पहले सुवर्णा काकी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, जिनके ऑडियो ने लेवल 1 की परीक्षा की घड़ी में परीक्षा को उत्तीर्ण करने में, उच्चारण में बहुत सहयोग प्रदान किया। निस्वार्थ सेवा में लगा हुआ यह गीता परिवार की सभी शिक्षिकाएं, तकनीकी विभाग और अन्य विभाग से जुड़े हुए सभी व्यक्ति जो अपनी सेवाएं इसमें दे रहे हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अंत में श्री आशु भैया जी, इस परिवार के उपाध्यक्ष, आपके सार गर्भित गीता अध्यायों के विश्लेषण से ज्ञान में वृद्धि हुई, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ जो मैं इस परिवार से जुड़ सकी। मैं तो यही कहती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, यह मेरा भाग्य है, पर आप मेरे साथ हैं, ये मेरा सौभाग्य है। अंत में जय श्री कृष्णा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।